बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में। इस मानसिक बीमारी के ऊपर बॉलीवुड में कई फिल्में बन चुकी हैं, जैसे अपरिचित, दीवानगी आदि। इन फिल्मों ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन भी किया है, क्योंकि ये बीमारी अन्य मानसिक बीमारियों की तुलना में बहुत रेयर है और इसके मरीजों की संख्या बहुत कम है। इसलिए आमतौर पर लोग इस बीमारी की संकल्पना को मनगढ़ंत समझते हैं, पर सच्चाई ये है कि इस मानसिक बीमारी का अस्तित्व है। आइए हम जानते हैं इस बीमारी से जुड़े एक सच्ची घटना के बारे में। बिली मिलीगन डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक हैं। डॉक्टरों के अनुसार बिली का व्यक्तित्व शुरू में 10 और बाद में 24 अलग अलग व्यक्तित्वों में बढ़ गया था। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में इस बीमारी से पीड़ित पहला इंसान था जिसे पागलपन की वजह से अपने अपराधों के लिए दोषी नहीं माना गया था। जांच के दौरान कई मनोवैज्ञानिकों ने DID के अस्तित्व के बारे में तर्क दिया और माना कि यह एक मानसिक बीमारी नहीं बल्कि एक ढोंग है, पर चूंकि बिली मिलीगन को उसके पागलपन के कारण दोषी नहीं माना गया था, इसलिए इस घटना ने इस बीमारी के अस्तित्व को और मजबूती दे दी। बिली का जन्म 1955 में हुआ था। उसके पिता का नाम जॉन मॉरिसन था, जो एक हास्य कलाकार थे और डिप्रेशन के शिकार थे। जब बिली की उम्र सिर्फ 4 साल थी, उसी समय उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी, जिसका असर बिली के कोमल मानस पटल पर निश्चित तौर पर पड़ा। यह बिली की मानसिक बीमारी की शुरुआत हो सकती थी, पर इस बारे में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसके बाद बिली की उम्र जब 8 साल की हुई तो उसकी मां ने चार्ल्स मिलीगन से शादी कर ली। इसके बाद बिली ने अपने सौतेले पिता के ऊपर अपने यौन उत्पीड़न, उसे जिंदा दफनाने और उसे उसकी उंगलियों तथा पैर की उंगलियों से लटकाने का इल्जाम लगाया। हालांकि इन आरोपों को कभी सिद्ध नहीं किया जा सका, पर यह बिली के DID से पीड़ित होने की एक निश्चित वजह हो सकती है। 1977 में बिली मिलीगन को ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के आसपास 3 महिलाओं के अपहरण, लूट और बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार होने के बाद उसे एक मनोचिकित्सक को दिखाया गया, जिसने उसके DID से पीड़ित होने की जानकारी दी और उसका इलाज किया। अदालत में यह तर्क दिया गया कि मिलीगन दोषी नहीं था, क्योंकि किए गए अपराधों के समय वह 2 अन्य लोगों के नियंत्रण में था, जिसमें एक यूगोस्लाविया का 23 वर्षीय रेगिन नामक व्यक्ति था, जिसे नफरत के रक्षक के रूप में जाना जाता था। रेगिन डकैतियों के लिए जिम्मेदार था और समूह में सबसे मजबूत था। बिली के अंदर जो दूसरा व्यक्तित्व मौजूद था वो था एक 19 वर्षीय समलैंगिक महिला का, जिसका नाम एडलाना था, जो प्यार और स्नेह चाहती थी, लेकिन उसने इसे पाने के लिए हिंसा का सहारा लिया। एडलाना के पास बिना अनुमति के बिली को नियंत्रित करने की क्षमता थी और बलात्कार के दौरान वह सक्रिय व्यक्तित्व थी। बिली के अंदर एलन नामक एक पुरुष का भी व्यक्तित्व मौजूद था, जो समूह में एकमात्र धूम्रपान करने वाला था और जो दाएं हाथ का था, जहां समूह के बाकी लोग बाएं हाथ के थे। एलन बुद्धिमान था और जब बिली को किसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए बात करने की जरूरत होती थी तो वह अक्सर बिली का कमांड अपने हाथ में ले लेता था। एलन एक सहज बात करने वाला व्यक्ति था। जब मनोवैज्ञानिकों द्वारा ये साबित कर दिया गया कि बिली DID से पीड़ित है तो जूरी बचाव पक्ष से सहमत हो गई और बिली पहला व्यक्ति बन गया जिसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के कारण अपराध के लिए दोषी नहीं माना गया। बिली 1988 तक मानसिक अस्पताल में रहा, जहां उसका मानसिक इलाज चलता रहा। जब मनोचिकित्सकों को लगा कि सभी व्यक्तित्व एक साथ मिल गए हैं तो उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। इस मशहूर मामले के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है, जिसका नाम द क्राउडेड रूम है। मनोविज्ञान में स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक मानसिक रोग माना जाता है, जिसमें एक व्यक्ति के मन में एक से अधिक व्यक्तित्व की असामान्य और अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। यह रोग अधिकांश लोगों में बहुत कम होता है, लेकिन जो इससे प्रभावित होते हैं उन्हें इसके असामान्य प्रभाव का सामना करना पड़ता है। स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कारण व्यक्ति के मन में अभिप्रेत व्यक्तित्व उत्पन्न होते हैं, जिन्हें अल्टर व्यक्तित्व कहा जाता है। इन व्यक्तित्वों के बीच संघर्ष और असमानता देखी जा सकती है। व्यक्ति के व्यवहार, सोच और भावनाएं इन अलग अलग व्यक्तित्वों के अनुसार बदलती रहती हैं। इस रोग के प्रमुख लक्षणों में स्वचालित व्यक्तित्व परिवर्तन, याददाश्त की कमी, आवाज के परिवर्तन, विचारों और भावनाओं में बदलाव आदि शामिल हो सकते हैं। स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आमतौर पर बचपन में ही आरंभ होता है और इसका कारण निर्दिष्ट नहीं है। यह रोग अधिकतर बच्चों और जवानों में पाया जाता है।
इसमें कई कारकों का प्रभाव हो सकता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, यौन और भावनात्मक तनाव और उत्पीड़न शामिल हो सकते हैं। बचपन में होने वाली शारीरिक, भावनात्मक और यौन उत्पीड़न इस रोग के विकास में महत्वपूर्ण कारक माने गए हैं। स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के मरीजों को उनकी समस्याओं को समझने और समर्थित करने के लिए मनोचिकित्सक विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए। इस रोग का उपचार व्यक्ति के लक्षणों, स्थिति और आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इलाज का मुख्य उद्देश्य अलग अलग व्यक्तित्वों के बीच संघर्ष को कम करके व्यक्ति को स्थिरता प्रदान करना और सामान्य जीवन में सहजता लाना होता है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।